सूरज कुमार बिहार प्रांत के सासाराम जिले के रहने वाला एक प्रवासी मजदूर था, जो कि पंजाब में रोजी रोटी कमाने के लिए परिवार सहित गया हुआ था। उस रात जब उसकी आंख खुली तो उसे होश आता है तो खुद को एक आलीशान बेड पर पाता है। जब इधर उधर हाथ घुमाता है, गद्दे के उस मुलायम को स्पर्श पाकर अचानक से चौंक उठता है, क्योंकि ऐसा मुलायम बिस्तर उसने ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं देखा था। जब आँख खुलता है और उस कमरे में जब इधर उधर देखने लगता है तो उसकी आंखें चौंक दी हो जाती है। ऐसा आलीशान कमरा उसने सिर्फ आज तक फिल्मों में ही देखा था। ऐसी कौन सी चीज़ थी ऐसे आराम की जो उस वक्त उस कमरे में मौजूद नहीं थी, और जब उसकी नज़र एक कोने में रखे सोफे पर जाती है तो उछल उठकर बैठ जाता है। बिस्तर पर उस सोफे पर उस वक्त 3 लड़कियां बैठी हुई थी, और चौंकाने वाली बात यह थी कि उस वक्त उन 3 लड़कियों ने सिर्फ अपने अंडरगारमेंट पहने हुए थे, और बाकी ऊपर के कोई कपड़े उन लोगों के तन पर उस वक्त मौजूद नहीं थे। सूरज जो होता है वो घबरा जाता है और उनसे पूछता है कि आप लोग कौन हैं और मैं यहाँ पर कैसे आया। वो तीनों लड़कियाँ मुस्कुरा रही होती है। उनमें से एक लड़की उठती है, खड़ी होती है और हाथ में कुछ गोलियाँ और पानी का एक गिलास लेकर सूरज की ओर बढ़ती है और उसे कहती है कि ये गोलियाँ तुम चुपचाप खा लो। सूरज ना नुकुर करता है तो उसे धमकाने लगती है। उसे धमका जाता है और मजबूरी में सूरज को गोलियाँ खानी पड़ती है, और गोलियाँ खाने के कुछ समय बाद ही उसके शरीर में एक अजीब सी हलचल होने लगती है। अजीब सी बदलाव उसके अपने शरीर के अंदर महसूस होने लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई फिर से एक सच्ची घटना लेकर आपके समक्ष अभी आया हूँ। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। कमेंट में बताइए कहानी कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं। वीडियो को लाइक करके जाइएगा ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो सके और लोगों तक पहुँच सके। उन लड़कियों को सुंदरता देख उसने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी सुंदर लड़कियाँ मेरे सामने होंगी। उसे तो अभी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो कोई सपना देख रहा है। लेकिन जब वो लड़की उसके पास आई और ज़बरदस्ती उसे गोलियाँ खिलाई तब उसे यकीन हुआ कि यह कोई सपना नहीं है, यह जो कुछ भी हो रहा है यह सब हकीकत मेरे साथ हो रहा है। हंगामा तो तब हुआ जब अगले दिन यह खबर सारे अखबारों मीडिया में सोशल मीडिया पर बवाल मचा रही थी। पूरे शहर में कोहराम सा मच गया था। हर तरफ चारों ओर सिर्फ और सिर्फ खबर की चर्चा थी। लोग इसी के बारे में बातें कर रहे थे। दरअसल मित्रों, यह वाक़या है 21 नवंबर 2022 की शाम 7 बजे का। रोज़ की तरह अपने फैक्ट्री से मजदूरी ख़त्म कर सूरज कुमार जो अपने घर की ओर आ रहा होता है, एक सुनसान इलाके में एक एक्सयूवी कार उसके पास आकर रुकती है। कार का शीशा नीचे होता है। उसकी आवाज़ लगाती है एक लड़की, ओ भाई साहब ज़रा यहाँ आएंगे। जब सूरज कुमार जो होता है वो बैग अपने कंधे पर टांगे कार के शीशे के पास पहुँचता है तो वो लड़की उससे पूछती है, कुछ एड्रेस पूछती है। बताइए पता कहाँ है? हमें यहाँ पर जाना है, हमें यहाँ एड्रेस मिल नहीं रहा है। सूरज कुमार जो होता है वो कहता है कि देखिए मैडम, मैं तो यहाँ नया हूँ, मैं खुद बाहर से हूँ, मैं बिहार से हूँ। यहाँ पर मैं तो बस नौकरी करता हूँ, घर जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता। तो वो जो लड़की होती है उससे पूछने लगती है, कहाँ रहते हो, क्या काम करते हो? वो बताता है, मैडम मैं चमड़े की फैक्ट्री में काम करता हूँ। वहाँ पर कितना कमा लेते हो? मैडम पूछती है। रोज़ 500 कमा लेते हैं, 10-12 हज़ार के महीने कमा लेता हूँ। और मेरा पिताजी अलग जगह काम करते हैं, मैं अलग और माँ अलग काम करते हैं। इस प्रकार से यहाँ रहकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, गुजारा करते हैं। बस वो बात कर रही होता है कि अपनी बात बता ही रहा होता है कि उतने में उसके चेहरे पे आकर लिक्विड पड़ता है, ठंडा ठंडा सा, और उसके बाद वह तुरंत अपनी सुध बुध खो देता है और बेहोश होने लगता है। उसके कुछ याद नहीं उसके सामने रहता है। उसके बाद जब उसके होश आता है तो खुद को उस नरम मुलायम बिस्तर पर पता है। उसके हाथ पैर बंधे होते हैं और उसके बाद उसे वह सब गोलियां दवाइयाँ खिलाई जाती है, और वह तीनों लड़कियां जो होती है उसके बाद एक पर एक करके अपने शरीर पर जो बचे कुछ वस्त्र थे, अंडरगारमेंट थे, उनके बुतौना शुरू कर देती है और उतार कर उसकी ओर बढ़ने लगती है। कभी वो आपस में इंग्लिश में बात कर रही थी तो कभी आपस में पंजाबी में बात कर रही होती है।
और जब वह उसकी तरफ बढ़ती है तो घबरा जाती है, रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, छोड़ देने की उनसे भीख मांगने लगता है। मुझे छोड़ दीजिए, मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मेरे साथ ऐसा ना कीजिए। लेकिन उन लड़कियों पर तो बसी सवार था, शैतान सवार था, उसकी एक नहीं सुनती है और उसके पास आ जाती है और दवा खिलाने का असर कुछ इस प्रकार से उसके शरीर पर अजीब से बदलाव आया। अब वो अप्रकृतिक रूप से तन कर खड़ा था, मतलब इस प्रकार से उसके अंदर बदलाव आए थे कि वो उनके साथ सब कुछ करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। अब वो तीनों उसके नज़दीक आती है और वो तीनों में एक कंपटीशन सा चल पड़ा था। एक के बाद एक संबंध बनाए जा रहे थे। एक उतरती तो दूसरी चढ़ती, दूसरी उतरती तो तीसरी चढ़ती। कंपटीशन सा हो गया था, तीनों में कौन ज़्यादा कर पाता है। यह सिलसिला जब रात के 9 बजे से शुरू हुआ तो देर 3 बजे तक करती रहती है। इसी प्रकार जिस प्रकार कोई लड़का लड़की के साथ रेप करता है, सूरज के साथ दरिंदगी होती रहती है, मनमानी होती रहती है, रेप होता रहता है। दोस्तों उसके बाद 3 बजे के बाद उसी प्रकार जिस प्रकार उसके हाथ पैर बांध कर मुँह बांध कर वहाँ लाया गया था, वैसे उसके हाथ पैर मुँह बांधने के बाद उसके वापस बेहोश कर दिया जाता है और वापस में उसे वहीं ले जाकर छोड़ दी जाती है जहाँ से उसे उठाकर लाई थी। वहाँ पर खड़ा पड़ा रहता है। सुबह 6 बजे के दरमियान वहाँ से जब लोग जरने लगते हैं तो इस प्रकार से हाथ पैर बांधा हुआ बेहोश देखकर लोग उसके हाथ पैर खोलते हैं, उसे होश में लाते हैं। तब सूरज अपने आप को एक सुनसान जगह पर पड़ा पड़ता है और जैसे वह होश में आता है तो रोने लगता है और वहाँ से अपने घर की तरफ भागता है। घर जाता है तो घर पहुँचता है, घर के लोग वैसे ही परेशान था कि तू सारी रात कहाँ था, अभी तक ना तेरी कोई खोज खबर, तुझे कितना ढूंढा। कितनी तलाश की, हम तो परेशान हो गए थे। माँ उसकी रोने लगती है, क्या बताता, कुछ कहता नहीं, बस कुछ बहाना कर देता। जैसे तैसे खुद को संभालना और खुद को संभालने के बाद सोचता है कि मैं थाने जाऊंगा, इसकी कंप्लेंट करूंगा। थाने जाते हैं। थाने जाने के बाद अपने साथ जो अब बीती हुई बताने की कोशिश करता है तो वहाँ पर जो पुलिस हवलदार बैठा होता है वो अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा होता है। उसे बहुत हंसी आ रही थी, इस चीज़ में मज़ा आ रहा था। वो इसके साथ बीते इस दर्दनाक वक्त को हंसी में उड़ा देता है और उसे वहाँ से भगा देता है कि चल बड़ा आया कंप्लेंट दिखाने वाला। मनगढ़ंत कहानी वहाँ से भगा दिया जाता है। आखिर वो तो प्रवासी मजदूर था, गरीब आदमी क्या करता, वापस घर आता है। लेकिन उसके दिल पर इस बात का गहरा सदमा लगा था कि घर के लोगों को पूछने पर, उदावा देने पर वो अपने साथ रात को सारी बात, अब बीती घटना, सारा वाक़या बात A to Z को सुनाता है। अब यह जो किस्सा था आस पड़ोस में फैले, धीरे धीरे मामला गर्म होने लगता है और जब यह बात इतनी तेज़ी से फैलती है तो आधे दिन में ही यह बात पूरे इलाके में फैल जाती है और अखबार वाले, मीडिया वाले उसके घर पहुंच जाते हैं, उसका इंटरव्यू लेने लगते हैं, उससे पूछने लगते हैं। और जब यह बात इस तरीके से आग की तरह मीडिया में फैलती है तो पुलिस भी कान खड़े होते हैं। पुलिस के आला अधिकारियों के कान खड़े होते हैं। थाने ऐसे जो अपने दल बदल सहित गाड़ी लेकर उसके घर पहुंचते हैं, उससे पूछते हैं क्या हुआ बताओ। सब पूरे डिटेल को वो पुलिस को बताता है। उसे कंप्लेंट रजिस्टर की जाती है। पुलिस CCTV कैमरे खंगालने की कोशिश करती है। जिस इलाके में वो घटना बताता है वहाँ उसे ले जाया जाता है। स्पॉट के हिसाब से आजू बाजू के CCTV को देखने की कोशिश की जाती है। वो सुनसान इलाका था, वहाँ आसपास नदी के पास तो कोई कैमरा भी नहीं था, जो कि काफ़ी दूर पर सफ़ेद SUV उसने बताई थी, सफ़ेद का नंबर उसे मालूम नहीं था। तलाश की जाती है।